हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल गाइस डूइंग गुड। तो दोस्तों 2026 स्टार्ट हो चुका है और मैंने स्ट्रेंजर थिंग पे दोबारा से रिव्यू नहीं बनाया क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हुई थी जिसको मैं ऑन कैमरा शेयर नहीं कर सकता। बट एक अच्छी चीज़ जो हुई वो ये थी कि स्ट्रेंजर थिंग का लास्ट एपिसोड जो कि 2 घंटे का था, लास्ट एपिसोड मैंने उस बंदे के साथ देखा जिस बंदे ने मुझे स्ट्रेंजर थिंग रिकमेंड की थी। ठीक है, तो मतलब मेरा दोस्त है उवैस, उसने मुझे बताया था कि तू स्ट्रेंजर थिंग देखने स्टार्ट कर आज से 1 से 1.5 साल पहले या 2 साल पहले। तब मैंने नहीं देखी थी, थोड़े टाइम बाद मैंने स्टार्ट की और मैंने देखी काफ़ी, मतलब उसने पहले ही मुझसे देख ली थी, अलग देखी थी उसने पूरी चीज़ और मैंने अलग देखी। बट कोइंसिडेंटली हम दोनों ने लास्ट एपिसोड एक साथ देखा। आई डोंट नो व्हाई, मतलब ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। और जिस टाइम हमने एपिसोड देखा था उसी के थोड़े टाइम बाद मैं वीडियो बनाने का सोच रहा था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया कुछ रीजंस की वजह से। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग के पूरे उस एपिसोड पे और लास्ट के जो 3 एपिसोड आए उस पे भी, क्योंकि मैंने उससे भी पहले वीडियो बनाई थी, तो हम उसी पे बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेरा रिएक्शन क्या था वो पूरा एपिसोड देखने के बाद या एपिसोड के कुछ सीन देखने के बाद। देखो, उस एपिसोड को मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी इमेजिनेशन के हिसाब से नहीं गया वो, या फिर मैंने जैसे सोचा रखा था वैसा कुछ हुआ। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में ये कहा था कि हो सकता है ऐसा हो या ना हो, मैंने प्रे की थी और ऐसा मैंने अज्यूम भी किया था, मैंने ये बताया था वीडियो में। तो स्ट्रेंजर थिंग के इस एपिसोड में बहुत सारे लोग मीम बना रहे हैं कि वो बात नहीं है, ये मज़ा नहीं आया, वो मज़ा नहीं आया और एक हैप्पी एंडिंग हो गई, तो शायद लोग उस अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे कि कोई मरा क्यों नहीं। ठीक है, मतलब जो एल की जो थ्योरी है, अब उसमें 2 थ्योरी है कि एल मर भी सकती है या दूसरी नहीं भी, ये गलत उंगली दिख गई थी। तो खैर हम ये बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि 2-3 जगह जो ऐसे शॉट्स है जहाँ देख के मुझे लगा कि भाई अब थोड़ा इंटेंस होगा, लेकिन उस लेवल पे शायद स्ट्रेंजर थिंग नहीं जा पाया जिस लेवल का हमने और आप लोगों ने सोच रखा था। तो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि ये एक नेटफ्लिक्स का शो है और स्ट्रेंजर थिंग सिर्फ डफर ब्रदर्स की ही स्क्रिप्ट नहीं है, मतलब लास्ट में आके और भी राइटर्स ने इसमें ऐड ऑन किया होगा, नेटफ्लिक्स ने अपनी आप को ऐड ऑन किया होगा अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए इन कैरेक्टर्स के जरिए। तो इस वजह से इस शो की एंडिंग कुछ इस तरीके से हुई। एक शॉट पे जहाँ पे स्टीव ऊपर से गिरने वाला था, मतलब गिर ही गया था, उन्होंने जानबूझ के ऐसा दिखाया ताकि हाइप आ सके, स्टीव के नाम से हाइप आ सके, तो उन्होंने जानबूझ के ऐसा दिखाया और फिर जोनाथन ने उसका हाथ पकड़ लिया तो वहाँ पे स्टीव बच गया, तो वो बढ़िया मुझे शॉट लगा। उसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा कि वीक पॉइंट मुझे कहाँ लगा मेरे हिसाब से, मतलब मैं कोई मूवी बनाने वाला नहीं हूँ, मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन रिव्यू शेयर कर रहा हूँ, अगर तुम रिलेट कर पाते हो तो तुम ओके बोल सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ बुरा है बेकार है, आई एम ओके विद दैट। बट हाँ, थोड़ा सा और इंटेंस हो सकता था अगर वो फाइट को थोड़ा सा लंबा कर, मतलब जो माइंड फ्लेयर के साथ फाइट हो रही थी, ठीक है, और वेकना के साथ माइंड फ्लेयर को मिलकर फाइट हो रही थी, उस फाइट को बहुत जल्दी फिनिश कर दिया, मतलब पता ही नहीं चला कब माइंड फ्लेयर इतनी जल्दी मर गया और वेकना कब मर गया, और उसके बाद उसका सिर काट दिया, मतलब बहुत बहुत छोटी लगी मुझे वो फाइट और बहुत जल्दी वो फिनिश हो गई थी, तो इससे मैं सेटिस्फाई नहीं था। उसके बाद भी टाइम लाइन बची थी, मैं कह रहा हूँ कि यार इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है, मैं सोच रहा था कि आगे कुछ और खतरनाक हो जाएगा या कुछ, लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया और शायद बहुत सारे लोग ना हो पाए हो मेरी जैसे। ठीक है, लेकिन वो शो अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। अब हमें वक्त रहते चीज़ों से मूव ऑन कर लेना चाहिए वरना बहुत दिक्कत होती है। तो अब हम कोई और नया शो देखेंगे, मतलब हम सब मिलके, जो और इसको टक्कर दे देगा, और फ्यूचर में हम लोगों को बताएंगे कि हमारे टाइम पे एक शो था जिसको हमने रात दिन लगा के देखा था, जिसके लिए हम सुबह 6 बजे उड़ जाते थे एपिसोड के लिए। तो फॉर्चुनेटली मैं और मेरा दोस्त जिसने मुझे रिकमेंड किया था, हमने साथ देखा एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट मैन। मतलब कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है कि मैं उसके साथ देख के रहूँ बैठ के शो, और वो मुझसे 250-300 किलोमीटर दूर रहता है, मतलब कोइंसिडेंटली मैं वहां पहुंच गया। कुछ मेरी राय में मतलब एक कोइंसिडेंस है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके पीछे काफी सारे रीजन थे जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, तो वो मैं कैमरा पे शेयर नहीं कर सकता। ऐसी चीजें होती हैं जो आपको अपनी लाइफ में झेलनी पड़ती हैं और
उनसे सीखना पड़ता है और आगे आने वाले वक्त के लिए अपने आप को और सख्त बनाना पड़ता है। तो मेरा रिव्यू यही था कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट सीन, बट आई एम हैप्पी फॉर द हैप्पी एंडिंग। बिकॉज हम लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बना लिया था कि यार हैप्पी एंडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई एक आदमी मर जाना चाहिए। और काफ़ी लोगों का ये रिव्यू था कि कोई मरा क्यों नहीं, कोई मरेगा नहीं तो मज़ा कैसे आएगा भाई। उनको एक हैप्पी एंडिंग दिखानी थी। माना तुम एवेंजर्स के फैन हो, माना तुम मार्वल को देख के हर बार ये सोचते हो कि जब तक कोई मरेगा नहीं, जब तक मरा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी बिना मरे भी लोग हैप्पी एंडिंग दे देते हैं। हैप्पी एंडिंग थी। और 2 थ्योरी जो उन्होंने एल के लिए बनाई है, तो उससे ये हो सकता है फ्यूचर में आने वाले कैरेक्टर्स में एल का या किसी और का भी कैरेक्टर प्ले किया जाए तो उसको वो पोर्ट्रे कर सकें उस तरीके से। तो इसलिए उन्होंने 2 स्टोरी लाइन को मिल जाके स्टोरी को एंड किया। तो आगे चल के हमें देखने को मिलेंगी बहुत सारी स्ट्रेंजर थिंग से रिलेटेड सीरीज, और जो भी कैरेक्टर बच गए, मतलब सभी बच गए ज़्यादातर, काली मरी। एंड उसका मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि वाई डिड शी डाई। आई मीन इट्स ओके मैन, मुझे उस पर थोड़ा ट्रस्ट इशू हो रहे थे, आप लोग को भी हो रहे थे, तो आप बता सकते हो। तो यही मेरा रिव्यू था। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद आती है या तुम मेरी बात से एग्री करते हो तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या तुम डिसएग्री करते हो तो भी बता सकते हो। मैं किसी का ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत बनाया। शो काफ़ी अच्छा था। लास्ट सीजन, मतलब सारे ही सीजन में जब से देखता आ रहा हूँ, सारे हमेशा ग्रो होते गए, लेकिन एकदम से एंड में आके जब आप किसी चीज़ को ग्रो होते हुए देखते हो, ऐसे जा रहा है ग्राफ, लेकिन एकदम एंड में आके एकदम रुक जाता है, तो थोड़ा सा तो आपके बिहेवियर में चेंज आता है, थोड़ा सा आप उसके बारे में सोचते हो। तो वही मेरी थिंकिंग थी, एक नेचुरल ह्यूमन थिंकिंग जो होती है वही थी। अगर आप रिलेट करते हो तो आप बता सकते हो। अगर आप कहते हो कि हाँ ये बेस्ट था, तो मैं आई एग्री विद यू, मैं भी बेस्ट कहता हूँ शो को। उसमें जिस हिसाब से कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है उस शो में, जैसे कि हमें टाइमलाइन देखने को मिली, उस हिसाब से वो शो बेस्ट था। और एज के हिसाब से देखी जाए तो हमारे एज के लोगों के लिए वो शो बेस्ट है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके स्ट्रेंजर थिंग्स देख लो, काफ़ी अच्छा शो है, आप याद रखोगे। और जो भी मैंने बातें करी तो उनके बारे में मत सोचना, आप जाके शो देखो, उसके बाद आप मतलब ये वीडियो दोबारा देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए, मतलब ऐसी सीरीज वगैरह की वीडियोस के लिए, सोसाइटी कल्चर से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।